नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोक संचयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक है। हे भगवान विष्णु, मेरे सारे पाप राशि का आप नाश कर दें। मेरा नमस्कार है आपको, नमस्कार है, नमस्कार है। आप पुण्य आत्मजनों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। हे मानद, अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में भी किसी ने नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उसे प्रबोधनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान शिव के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी का जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहा करके सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझ करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है तब वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी एकादशी की उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है तथा वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे नारद, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का पालन करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए
कार्तिक मास को व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा को सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा को सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा को करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला गाय की दान का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करता है वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिलता है। कार्तिक आयादिक प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। जो 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जिते दहेत दृष्ट्वा स्पष्टा वाध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि त्वन्ति सुकृतम मुने। यह कथा मैंने आप लोगों को एकादशी व्रत की महान पुण्य फलदायिनी एकादशी व्रत कथा को आप लोगों को सुनाया है। यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो, तुलसी माता की जय हो अवश्य ही लिखिएगा। पौराणिक कथा, माता तुलसी की पौराणिक कथा। आज मैं आप लोगों को तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने
अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत रूपवती थी, साथ में वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उसी के प्रताप से वह जालंधर सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर के ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा को सुनाने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने कहा कि जब वृंदा का पति धर्म भंग होगा तभी जालंधर का बल जो है वह क्षीण होगा। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। वृंदा ने उसे अपने पति का शरीर समझ करके अपने पति का आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट होता है, उधर उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त होता है। जब वृंदा को वस्तु स्थिति ज्ञात होती है तब वह भगवान विष्णु का छल कपट था यह जान करके अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह से तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। इतना कह करके वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में भगवान राम का जब अवतार होता है उस समय भगवान राम को सीता के साथ ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ता है। पार्वती जी ने वृंदा के भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा को रूप समझ करके अपना लिया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था तो उन्होंने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे माता लक्ष्मी से भी अत्यंत ज़्यादा प्रिय हो गई हो, यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है। तुलसी बन करके तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम भगवान की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता को पाने के लिए करती हैं। अब मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता तुलसी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक परिवार में ननद भाभी रहती थीं। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब बातें फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी भाभी गुस्से में कहती थीं कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ करके रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हो गई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती है कि तू तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद से किया है उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली है तो क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। कुछ समय पश्चात भाभी की लड़की का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो बारात आई। जब बारात आई तो भाभी ने सोचा कि क्यों न मैंने जिस तरह का व्यवहार अपनी ननद के साथ किया है और उसे ससुराल में इतनी इज्जत मिली है उसी तरह का व्यवहार मैं अपनी लड़की के साथ भी करूं। ऐसा सोच करके उसने
बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ करके रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्ववत रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी लोग भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा, तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर देखता है कि एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला आगे उलट करके रख दिया। जो गाय पालते हैं वह गोपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता बहन को मिली वैसे ही प्रसन्नता सभी कथा सुनने वालों को और कथा सुनाने वाले को मिली। माता तुलसी की जय हो। कार्तिक माह की जय हो। गंगा माता की जय हो। यह पूरे कार्तिक के महीने में जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है, कार्तिक स्नान करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर को प्रिय है बेलपत्र, उसी तरह से शालिग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु को, राम जी को, शालिग्राम भगवान को, हनुमान जी को। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी विपदा सुनाने लगे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। वृंदा ने उसे अपने पति का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति की ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का शाप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल के समय में तुलसी जी को सींचा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, नित्य सिंदूर चढ़ाया जाता है,
भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, दीपक जला करके रखा जाता है सुबह के समय भी और शाम के समय भी। नित्य भगवान विष्णु के चरण बना करके वहां पर दीपक जलाया जाता है। इस तरह से तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक माह में की जाती है। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएं, पूजा करें, उसके बाद में आरती करें की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से प्रार्थना करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। तुलसी विवाह के पूरे विधान को बताने जा रही हूँ। तुलसी विवाह से संबंधित कौन कौन से सामान की जरूरत होती है वह सामग्री बताऊंगी। तुलसी विवाह उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है वह बताऊंगी। पूजन विधि विधान किस प्रकार से है वह बताऊंगी। तुलसी विवाह पद्धति वह बताऊंगी। गणेश पूजन, विष्णु पूजन, तुलसी विवाह की कथा, तुलसी जी की कथा, तुलसी स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा अथवा शालिग्राम भगवान की शिला, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, तुलसी की चांदी की प्रतिमा या तुलसी वृक्ष गमले सहित। नंबर 3 चीज, गंगा जल पंचामृत। नंबर 4 चीज, गंगा मृत्तिका सप्त मृत्तिका। नंबर 5, कुश दूब। नंबर 6, पंच पल्लव पंच गव्य। पंच पल्लव आम के होते हैं 5 पल्लव। नंबर 7, सप्त धान 7 तरह की औषधि। नंबर 8, हल्दी, चूर्ण, सिंदूर, कंठ सूत्र। गले में पहनने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल हो माला, कोई भी माला हो। नंबर 9, कुमकुम। नंबर 10, पंचरत्न। नंबर 11, शंख घंटा। नंबर 12, लाल साड़ी, उपवस्त्र, पीताम्बर या वो पवित्र। यदि लाल साड़ी न हो तो लाल रंग की चुनरी भी आप ओढ़ा सकते हैं माता रानी को। नंबर 13, चंदन। नंबर 14, धूप। नंबर 15 है पुष्प। नंबर 16 है कपूर। नंबर 17 है पान। नंबर 18 है मधुपर्क, कोई मिठाई, मधुपर्क कह लें या मिठाई कह लें। नंबर 19 है रोली। नंबर 20 है मौली। नंबर 21 है कुमकुम में रंगे अक्षत। नंबर 22 है दीप, दिया सलाई, बत्ती। नंबर 23 है नैवेद्य। नंबर 24 है सुपारी, तांबूल, नारियल। नंबर 25 है 2 कलश, 2 सकोरा, 2 पीढ़ा। नंबर 26 है दहेज में दी जाने वाली सामग्री, दहेज में दी जाने वाली सामग्री। नंबर 27 है मंडप बनाने के लिए 9 ईंख, मौली और 2 से 3 साड़ियाँ। यह मैंने बताया है तुलसी विवाह में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को। मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरे कार्तिक माह में सुनने वाली तुलसी माता की कथा जिसे मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, यह कथा भी तुलसी विवाह के दिन सुननी चाहिए। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच करके आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुन करके तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारी पूजन करती हैं, तुम्हें तो फलना फूलना चाहिए, तुम सूख कैसे रही हो,
क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी स्थिति बहुत अजीब हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे नहीं बताओगी अपने मन की बात तो किसे बताओगी? इस प्रकार विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के कहने पर तुलसी माता बताती हैं कि रोज सभी स्त्रियां मुझे सींचने आती हैं, लेकिन सींच करके वह चली जाती हैं। एक बुढ़िया माई आती हैं रोजाना और कहती हैं, अपनी सारी बातें मुझसे कहती हैं, कह करके जाती हैं। मैं और सब कुछ दे सकती हूँ, पर आप कृष्ण जी की कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं है, समय आने पर कृष्ण का कंधा भी उस बुढ़िया को मिल जाएगा। कुछ समय व्यतीत होते हैं, उसके बाद एक दिन उस बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में सभी लोग उसको अर्थी पर उठाने लगते हैं, लेकिन वह इतनी भारी हो गई होती है कि किसी के उठाने से वह उठती ही नहीं है। अब वहाँ पर प्रपंच होने लगता है और सब लोग कहने लगते हैं कि यह पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। और हम सभी लोग सोचते थे कि यह बड़े मन से भाव से तुलसी माता की नित्य पूजा करती हैं। इस तरह से अपने भक्त की निंदा को सुन करके भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस जगह पर आए और इतनी सारी भीड़ को देख करके सभी लोगों से पूछने लगे, क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों लगी हुई है? तब सब लोगों में से एक लोगों ने कहा कि यह एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, यह पापनी थी, इसलिए किसी से उठाए नहीं उठती है इसकी अर्थी। तब भगवान बोलते हैं कि मैं इसके कान में एक बात कह दूं तो यह उठ जाएगी। सभी लोगों ने कहा, ठीक है, जाओ तुम भी अपने मन की कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने जा करके उसके कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई की अर्थी हल्की हो जाती है और वह सभी लोगों के उठाने से उठ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया को अपना कंधा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कंधा देने से उस बुढ़िया माई की मुक्ति हो जाती है, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसे हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको भगवान कृष्ण का कंधा दिया है वैसे ही हम सबको भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिले। हे तुलसी माता, सदा सर्वदा हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तुलसी माता की जय हो, गंगा माई की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्त गणों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणी पूज्यते, नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिय। आज मैं आप लोगों को तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ, साथ में तुलसी माता की आरती, शालिग्राम भगवान की आरती भी सुनाऊंगी, जिसे नित्य पूरे कार्तिक माह में सुबह और शाम अवश्य सुने। तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो नवनित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा।
तब पूजन करें जो कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भगवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण में, सकल कान सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तो औ तब धारी, करत तदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश पाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो पर लोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माय, ध्याओ तुमको शीस नवाय। निज जन जाने मोह अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊं हमारी। चरण शरण कर जोर मनाओ, निज दिन तेरे ही गण गाओ। कहो मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काय। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जान नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करें जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान कर दे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाए। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव नरताई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रुक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे जो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। जय जय तुलसी माता, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुमरे सामने नृत्य करो नित प्रभु, घंटा संग मृदंग बजाऊं।
चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप कियो जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय यही है हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी यह वरदान दया कर पाऊं। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम मिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो कोई आरती गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, बाबा जय जगदीश हरे। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।